नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल सम। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट देखने में या सुनने में लगता है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लड़के जानते भी हैं या कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपके कैलकुलेशन में बहुत ही फायदा मिलेगा, जिसका आप अनुमान नहीं किए होंगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। जितना आपका कैलकुलेशन करने का स्पीड होगा, उससे कई गुना रफ्तार आप पकड़ सकते हैं इसके कैलकुलेशन में। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल उठता है कि डिजिटल कॉन्सेप्ट है क्या, कैसे कार्य करेगा, क्या है ये। इसे हमने लिखा है डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएस कॉन्सेप्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आपके पास डीएस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसका हिंदी होता है डिजिटल सम का हिंदी जो होता है अंकों का योग। अंकों का योग। अब सवाल उठता है कि डीएस कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट। डीएस कॉन्सेप्ट है क्या, व्हाट। दूसरी बात इसमें कह सकते हैं डीएस कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कैसे होता है। डीएस कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कैसे होता है, हाउ। और डीएस कॉन्सेप्ट कहां लगता है, वेयर, कहां लगता है। और डीएस कॉन्सेप्ट सबके लिए क्यों पढ़ना जरूरी है, वाई। ये चारों सवालों का जवाब इस क्लास में आपको मिलने जा रहा है कि क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ लगता है, क्यों पढ़ना जरूरी है। जो भी छात्र अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको सबसे जरूरी है डीएस कॉन्सेप्ट जानना, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हैं तो 70 से 80% जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन होता है उसका समाधान कर सकता है डीएस कॉन्सेप्ट। हम ये नहीं कर रहे कि 100 में 100%, क्योंकि आपके पास 10 से 20% कुछ अप्रोक्स वैल्यू पर भी जाते हैं, लेकिन ये बात दावा के साथ कह सकते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन डीएस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम बना सकते हैं। और इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा ये क्लास कैसा लगा आपको। इसमें आपको सारा सवाल का जवाब मिलेगा, क्या है, कैसे कार्य करेगा, कहाँ लगता है, क्यों पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, आपके लिए लिख कर लेकर आए हैं। कोई भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या अंकों का योग कहलाती है। कोई भी संख्या हो, जैसे आपके पास 23 है, इसको आप जोड़ते हैं 2 + 3, ये हो जाएगा 5। कोई भी संख्या है उसको आप ऐड कर लो, यानी अंक को ऐड कीजिए। अंक को ऐड करते हैं, ये 5 प्राप्त हुआ, यही आपका डीएस कहलाता है। अगर आपसे कोई कहे 4 7 5 दिया हुआ, 475 दिया हुआ है, तो इसको आप जोड़ते हैं 4 + 7 + 5, तो कह सकते हैं 7 4 11 5 16। 16 को पुनः लिखेंगे 1 + 6, ये हो जाएगा 7। जैसे ही कोई कहेगा आपसे कि 475 का डीएस क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलोगे आप 7। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं।
33। इसमें आप बोल सकते हो 2 + 3 + 5, ये हो जाएगा 3 2 5 + 5 10। 10 के लिए बोल सकते हो 1 + 0 = 1। ये आपका डीएस हो गया। तो आपके पास कोई भी संख्या दिया रहे, डीएस निकालने के लिए कहा जाए, आप आसानी से इसका डीएस निकाल सकते हैं, जो भी संख्या दिया हुआ है। तो इस माध्यम से हम लोग डीएस निकालते हैं। और इसके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कि पूरा कार्य करना ही है। इस बात के दावा के साथ कह रहे हैं कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें और आपको एहसास हो जाएगा कि डीएस कॉन्सेप्ट कैसे कार्य कर रहा है, कहां कहां पर हम लगाते हैं और कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको आप ऐड करोगे, यानी कि उसके अंक को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही आपका डीएस कहलाता है। और शुरू से लेकर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो दोबारा आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप किसी भी बच्चे को, दोस्त मित्र को आप बता सकते हैं कि देखो जी डीएस ऐसे कार्य करता है। इसमें आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बताया गया कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, इसका अंकों का योग इस तरह से निकलता है। देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होता है वह डीएस कहलाता है। जैसे अगर हमारे पास 23 संख्या दिया हुआ, 23 को 9 से आप भाग देते हैं, 23 को 9 से भाग देते हैं तो 9 दूनी 18, शेष हो गया 5। शेषफल जो प्राप्त होगा वो आपको क्या कहलाएगा? डीएस कहलाएगा। जो शेषफल आएगा वो क्या कहलाएगा? डीएस कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास हम कहें 45 को 9 से भाग देते हैं, 9 × 5 = 45, शेष हो गया 2। जो शेष आएगा वो भी क्या कहलाएगा? डीएस कहलाएगा। या इसका ठीक उल्टा भी बोल सकते हैं आप, इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग कह सकते हैं 5 होगा और अंकों का योग भी जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? डीएस ही कहलाएगा। यहां पर 43 है, 43 को बोल सकते हैं आप 11 और 11 का लिख सकते हैं आप 2। 2 जो आया है वही आपका डीएस हुआ है। तो इसमें हम क्या सीखें कि किसी भी संख्या को 9 से भाग देते हैं, जो शेषफल प्राप्त होगा वो डीएस कहला सकता है, या उस संख्या के अंकों का योग जो होगा वो भी क्या कहलाएगा? डीएस ही कहलाएगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है, या जरूरत पड़े तो भाग दे भी सकते हैं। अगला देखते हैं। 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर डीएस हमेशा 9 ही आता है। जैसे 1 को 9 से आप गुना करते हैं तो 9, 2 को 9 से गुना कराते हैं 18, 18 का डीएस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 को 9 से गुना कराते हैं 27, ये भी 9 हो जाएगा। 4 को 9 से गुना कराइएगा 36, ये भी 9 हो जाएगा। 5 को 9 से गुना कराते हैं 45, 9 हो जाएगा। 6 को 9 से गुना कराएंगे 54, 9 हो जाएगा। 7 को 9 से गुना कराएंगे 63, 9 हो जाएगा। 8 को 9 से गुना कराएंगे 72, ये भी 9 हो जाएगा। 9 को 9 से गुना कराएंगे 81, ये भी 9 हो जाएगा। कह सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कि किसी भी अंक में 9 से गुना कराते हैं हमेशा 9 ही प्राप्त होता है। कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी अंक दिया रहे, अगर 9 का मल्टीप्लाइड आया हुआ है
तो हमेशा आपके पास अंकों का योग जो होगा वो 9 ही आएगा, क्यों नहीं बड़ा ही संख्या क्यों नहीं रहे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था 9 को किसी भी संख्या से गुना कराने पर डीएस हमेशा 9 ही आता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास, अगर हमारे पास दिया हुआ है 47 गुना 9, इसको कुछ भी गुना कराइए आपके पास 9 ही आएगा अंकों का योग। अगर आपके पास हम कह दें 45 गुना 27, यहां पर 27 9 आया है, उसको भी मल्टीप्लाइड कीजिएगा 9 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या दिया रहे, अगर 9 आपके पास दिखाई दे रहा है तो डीएस जो आएगा हमेशा 9 ही आने वाला है। डीएस में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई भी अंक रहे या कोई भी संख्या दिया हुआ रहे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर वही अंक आता है, अर्थात 9 बराबर 0 कह सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं कि 9 बराबर 0 कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं। जैसे आपके पास कुछ पॉइंट दे दिया जाए, एक में आप 9 ऐड करते हैं 10, 10 का डीएस 1 हो जाएगा। 2 में 9 ऐड करते हैं 11, 11 के लिए 2 हो जाएगा। 3 में 9 ऐड करते हैं 12, 12 के लिए डीएस 3 हो जाएगा। 4 में 9 ऐड करते हैं 13, 4 हो जाएगा। 5 में 9 ऐड करते हैं 14, 5 हो जाएगा। 6 में 9 ऐड करते हैं 15, 6 हो जाएगा। 7 में भी 9 ऐड कीजिएगा 16, 7 हो जाएगा। 8 में 9 ऐड कीजिएगा 17, 8 हो जाएगा। और 9 में 9 ऐड कीजिएगा 18, अब ये 9 हो। ध्यान से समझते हैं बात को कि अगर हमने ये टर्म लिख लिया, इतना बात हमने आपके सामने दे दिया कि 1 में 9 जोड़ते हैं तो वही सेम अंक प्राप्त होता है, 2 में भी 9 जोड़े हैं तो 2 प्राप्त हुआ है, 3 में 9 जोड़े हैं तो 3 प्राप्त हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कोई भी अंक रहे अगर 9 में जोड़ते हैं तो सेम अंक प्राप्त होता है, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि 9 बराबर 0 भी हो सकता है। 9 बराबर 0 भी आपके पास हो सकता है। कि 9 बराबर 0 इसलिए कह सकते हैं कि अगर आप 1 में 0 जोड़िएगा तभी 1 होगा, अगर आप 5 में 0 जोड़िएगा तभी 5 ही होगा, अगर हम कहें 7 में 0 जोड़िए तभी 7 होगा। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न में कोई भी कैलकुलेशन का डाटा रहे तो आप 9 बराबर क्या 0 लेकर चल सकते हैं। आज के बाद ये ध्यान रखिएगा कि 9 बराबर क्या होता है 0। किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से? डीएस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। इससे पहले एक पॉइंट और सीख लेते हैं हम लोग कि जैसे आपके पास कोई डाटा हम लोग निकालते हैं, आपके पास बहुत बड़ा डाटा दिया रहा है, जैसे 2 5 7 2 4 8 1 7 5, इसका हमको डीएस निकालना है। ध्यान समझिएगा बात को, डीएस निकालना है। तो डीएस ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आपको कि डीएस पर बहुत काम कीजिए, आप चलते फिरते कहीं पर बैठे हुए वहां पर भी डीएस पर काम कर सकते हैं। रोड पर जाते हैं, बहुत जगह दिखाई देता है, होर्डिंग लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, उस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो मोबाइल नंबर भी क्या है एक तरह से उस पर हम डीएस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सोचेंगे कि कैसा उसका डीएस होता है। तो देखते हैं इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, अभी आपको बताए हैं हम कि 9 जहां मिलेगा उसको क्या लेकर चलेंगे 0, 9 बराबर 0। देखते हैं 5 4 9 7 2 9 8 1 9 7 2 9, बच गया 5, डीएस हो गया।
अगर आपके पास एक डाटा और लेकर चलते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, 1 है, 4, 6, 5, 3, ये दिया हुआ है। अब आपसे बोले इसका डीएस बताइए क्या होगा। डीएस के लिए तो 4 5 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 6 3 9, 4 5 9, बच गया क्या यहाँ पर 4, ये डीएस हो गया 4 इसका। इसी प्रकार से जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9801297148, हम आपसे बोले कि डीएस क्या है इसका। डीएस निकालने के लिए जहां आपको 9 मिलेगा पहले उसको आप कटाइए, 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको काम करने की जरूरत है। और ये नहीं कर रहे कि आप घर पर बैठ गए और पूरा रात दिन काम कर रहे हैं, नहीं। आप कहीं पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, या कहीं आपके पास कुछ कागज मिल गया, कोई नंबर दिया हुआ है, आप रोड पर ही जा रहे हैं, गाड़ी के पीछे देखिएगा नंबर लिखा रहता है, बाइक के पीछे भी नंबर लिखा हुआ है, कहीं पर आपको नंबर मिल गया, उस नंबर को क्या करो आप सीधे सोचो डीएस के माध्यम से। डीएस के माध्यम से सोचो कि उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका अंकों का योग क्या हो रहा है, और दावा के साथ कह सकते हैं कि एक दिन में ही 1 से 2 दिन में आपको डीएस पर जबरदस्त पकड़ हो जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डीएस कैसे निकाला जाता है, ये आपने सीखा। यहां पर हमने लिखा है कि यदि हमें अंकों का योग निगेटिव साइन प्राप्त हो, अगर निगेटिव साइन प्राप्त हो जाए, जैसे मान के चलो कि -1 हो गया या -2 हो गया, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस में आ गया, -1 -2 -3, तो इसमें बोला गया है आपसे नेगेटिव साइन प्राप्त हो तो उसमें 9 जोड़कर पॉजिटिव साइन बना लेंगे। मतलब क्या हुआ, -1 दिया हुआ है, इसमें 9 जोड़ लो, -2 है, इसमें 9 जोड़ लो, -3 है, 9 जोड़ लो। इसमें कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन है, आपके पास निगेटिव साइन अगर आ गया, निगेटिव मान आ गया, हमने अंकों का योग निकालना शुरू किया, निगेटिव मान आ गया, तो सीधे आप क्या करोगे, उसमें 9 ऐड कर लो। मतलब क्या होगा, -1 है 9 8 हो गया, -2 है 9 ऐड हो गया 7 हो गया, -3 है 9 ऐड हो गया 6 हो गया। अगर आपसे हम कहें -4 है तो क्या 5 बोल सकते हैं। अगर हमने बोल दिया -7 है तो क्या 2 बोल सकते हैं आप। क्या -8 है तो क्या 1 बोल सकते हैं। तो जो भी आपके पास मान दिया हुआ रहे, निगेटिव मान आ जाए तो उसमें 9 ऐड कर तुरंत आप मान निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है कि दशमलव तथा प्रतिशत का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव या प्रतिशत कुछ भी रहे, उसका डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी प्रभाव ही नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। जैसे आपके पास 2.3 है, इसको लिखना चाहेंगे तो 23/10 बोल सकते हैं। 23/10 का मतलब, 23 के लिए डीएस कहिएगा 5, 10 का मतलब 1, 5/1। इसी प्रकार से अगर हम बोले 2.45, तो आप इसको बोल सकते हो 245/100, ये 4 2 6 5 11, 11 के लिए 2, 100 के लिए 1, 2/1 बराबर। अगर आपके पास परसेंटेज दिया रहे, जैसे हमने कहा आपसे 25%, 25% है तो इसको बोल सकते हैं 25/100, 25/100 के 25 का मतलब हो जाएगा 7, 100 का मतलब हो जाएगा 1, हो जाएगा। अगर आपसे हम बोल दे इसी में 2.5%, तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो आप बोल सकते हैं 25 बटा में 100 2.5, तो इसके लिए भी 7 हो जाएगा। तो आपने अभी सीखा क्या कि दशमलव दिया रहे या परसेंटेज दिया रहे, डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आपसे हमने बोल दिया यहाँ पर कि 6.25% का डीएस क्या होगा, तो सीधे आप बोल सकते हैं 6 2 8 5 13 13 के लिए डीएस हो गया। दशमलव क्या है, परसेंटेज क्या है, इससे कुछ मतलब नहीं रखना है। सीधे आप कहेंगे क्या, दशमलव तथा प्रतिशत का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। एग्जाम्पल आगे, इससे पहले कुछ और पॉइंट सीखते हैं कि अगर आपके पास डिवीजन में कुछ वैल्यू आ जाए, डिवीजन में यानी भाग में कुछ मान दिया रहे, जैसे बाटा में 1 आ जाए, बाटा में 2 आ जाए, बाटा में 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए। अगर आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं और उसमें आपको डीएस लगाना है, तो याद रखें हमेशा हर को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये आपके पास अंश हो गया और ये आपके पास हर हो गया, न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हो गया। फ्रैक्शन का कोई सी भी मान दिया रहे, एक न्यूमरेटर हो गया और एक डिनोमिनेटर हो गया। तो अंश और हर में कुछ भी मान दिया रहे आपके पास, तो हमेशा हर को एक बनाने की कोशिश करना है। हमेशा एक बनाने की कोशिश करना है आपको। इसको हर को गुना कर कर प्रयास कीजिएगा उसको एक बनाए। अब एक अगर बाटा में आ गया तो किसी से गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पास एक बाटा में है। और किसी भी संख्या को अगर एक से भाग देते हैं हमेशा सेम संख्या प्राप्त होता है। जैसे हमने बोला कि 5 बटा में 1 बराबर क्या होगा 5, हमने बोला 7 बटा में 1 7, 6 बटा में 1 6 हो जाए। लेकिन किसी भी प्रश्न में हम डीएस लगा रहे हैं और हर का मान 2 आ जाए, हर का मान अगर 2 आ गया, हर का मान अगर 2 आ गया, आप सीधे उसके लिए क्या कीजिएगा, 5 से गुना और 5 से भाग। अंश और हर में 5 से गुना और 5 से भाग। मतलब क्या हुआ इसका, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, 5 बटा 1 बराबर 5 बटा 1 बराबर हो जाएगा। अभी 3 को बाद में सीखेंगे। इसके लिए 4 आ गया। अगर आपसे हम बोले कि 4 को 1 बनाना है, हर का मान करना है 4 को 1, तो आप कह सकते हैं 4 को 7 से गुना कर दे, 7 से भाग कर दे तो काम हो जाएगा। तो 4 का 28, 28 का मतलब हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1। उसी प्रकार से 5, जब 2 था तो 5 से गुना किए हैं तो 5 रहेगा, तो 2 से गुना और 2 से, कहने का मेरा मतलब यहां पर यह हुआ कि नीचे अगर 5 रहे तो 2 से गुना करा दीजिए, अगर नीचे 2 रहे ऊपर आप 5 से गुना करा दीजिए। एक को भी बाद में सीखेंगे। 7, अभी यहां पर देखे हैं कि 4 था तो 7 से हुआ था, तो 7 रहेगा तो किससे करेंगे, 4 से करेंगे। 4 नीचे रहेगा तो 7 से गुना होगा, 7 नीचे रहेगा तो 4 से गुना होगा। उसी प्रकार से अगर आपके पास
8 रहेगा, 8 8 है 64, 64 का मतलब हो जाएगा 1, 64 का मतलब एक, क्यों 1 हुआ, 64 का डीएस क्या होगा, 6 4 10, 10 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। 9 को कुछ देर में सीख रहे हैं हम लोग, बाद में सीखेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या क्या सीखे कि अगर बाटा में 2 रहे, बाटा में 1 रहे, बाटा में 4 रहे, बाटा में 5 रहे, बाटा में 7 रहे, बाटा में 8 रहे, 1 तो 1 के लिए होगा ही होगा, 2 रहेगा तो 5 से गुना, 5 से भाग। नीचे जैसे ही किसी भी संख्या में अगर आपको भाग देना है, नीचे 2 आया तो डायरेक्ट आप 5 से गुना करा दो, अगर 4 आया तो 7 से आप गुना करा दो, नीचे जैसे ही 4 आया तो 7 से गुना कराओ, 5 आया 2 से गुना करा दो, 7 आया 4 से गुना करा दो, 8 आया तो 8 से गुना करा दो। बस ये बात ध्यान रखें आप। 1 सेम, 2 नीचे 2 से अगर भाग देना है 5 से गुना करा दीजिए ऊपर, 4 से भाग देना है 7 से गुना करा दीजिए, 5 से भाग देना है 2 से गुना करा दीजिए, 7 से भाग देना है 4 से गुना करा दीजिए, 8 से भाग देना है 8 से गुना करा दीजिए। अभी आपको एक पॉइंट छोड़े हुए थे, बाटा में 3 आ जाए, बाटा में 6 आ जाए, बाटा में 9 आ जाए, यानी कि 3 से या 6 से या 9 से अगर आपको भाग देना है तो इसके लिए आप जो भी मान दिया रहेगा अंश और हर में, x और y जो भी मान दिया रहेगा, आप ऊपर भी 3 से भाग दोगे, नीचे भी 3 से भाग, अंश में और हर में 3 से पहले भाग दोगे, इसके बाद डीएस अप्लाई करोगे। इस केस में जब आपके पास x बटा y में रहे तो आपके पास ऊपर 3 से भाग, नीचे 3 से भाग, तब जब आपके पास नीचे 3 से भाग देना रहे तब, यानी डीएस 3 आ गया तब अप्लाई करना है। इसी प्रकार से 6 भी रहेगा, उस कंडीशन में भी आपको 3 से ऊपर भाग दे दीजिए पहले और 3 से नीचे भाग, अंश में भी 3 से भाग और हर में भी 3 से भाग दे दीजिए। तब उसके बाद आप डीएस अप्लाई करोगे इस क्वेश्चन में, जब आपके पास 6 से भाग देना होगा। अगर आपके पास 9 से भाग देना है, 9 से अगर भाग देना है उस कंडीशन में भी आप, अब ऐसा नहीं कि बार बार 3 से भाग देंगे, ऐसा मत समझ लीजिएगा। x बटा y है तो 9 से अगर भाग देना है तो अंश में 9 से भाग दे दीजिए और हर में 9 से, अब आप जाकर डीएस अप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। किसी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हर का मान 3 से कट रहा है और अंश का मान 3 से नहीं कट रहा है, अब क्या होगा? बहुत ही सवाल आ रहा होगा, बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि नहीं कटा तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है। उस कंडीशन में जो आपका आंसर जो जाएगा वो आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू में जाएगा आंसर। ध्यान से बात को सुनिएगा कि अगर आपका मान, हर का तो मान 3 से कट गया, अंश का मान 3 से नहीं कटा, उस कंडीशन में आंसर क्या जाएगा? अप्रॉक्स वैल्यू में जाएगा। वही कॉन्सेप्ट 6 के लिए भी है, 3 से कट गया, हर अंश नहीं कटा, आपका आंसर अप्रॉक्स में जाएगा। 9 अगर आपके पास दिया हुआ है, आपका हर का मान 9 से कट गया, अंश का मान 9 से नहीं कटा, तभी इसका मान अप्रॉक्स में जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में? चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर काम करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पर हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे लगाते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रही है तो जरूर इसको शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग भी दोस्त मित्र हैं उनसे कहकर सब्सक्राइब ही कराएं और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें।
अभी तक जितना आपने कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसका हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे काम करता है। यस, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना बड़ा डाटा दिया हुआ है, जो बच्चे नहीं जानते हैं डीएस के बारे में, धीरे धीरे सबको जोड़ते हैं, ये काम मिनटों का काम हो जाता है। अगर आप डीएस जानते हैं, सेकेंडों में बन जाएगा। चलिए देखते हैं, डीएस अप्लाई करते हैं। अभी आपको बताया है 9 बराबर होता है 0, ध्यान रखिएगा 9 बराबर होता है 0 आपके पास। जहां 9 मिलेगा उसको डिलीट करो, उसको इग्नोर कीजिए, उसको सोचिए मत कि 9 क्या है क्या नहीं, वो आपका काम नहीं है, उसको छोड़कर भागिए आगे। देखते हैं, 5 4 9, 7 3 10 1 11, 11 के लिए 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, 6 3 9, 5 5 10 2 12, 12 के लिए 3। यहां पर देखते हैं 5 4 9, 3 3 3, 9 कैंसिल, खत्म। 7 2 9, 6 5 11, 11 के लिए 2, 4 3 7 2 9, बर्बाद, कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3 2 5 2 7। अब जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देख लेते हैं 7 कहाँ आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 7 8, 8 7 15, 15 4 19, 19 का मतलब हो गया 1, 1 6 7। ऐसा नहीं है कि इसको लॉक कर दीजिएगा, नहीं, आगे थोड़ा चेक कीजिएगा इसका मान क्या आ रहा है। ये आपके पास 8 1 9 हो जाएगा, 7 4 11, 11 6 17, 17 के लिए 8 हो जाएगा। 6 6 12 6 18, 18 का मतलब होता है 9, 9 का मतलब होता है 0, 4 1 5 हो जाएगा। 5 4 9, 7 1 8 6 14, 14 के लिए 5 हो जाएगा। आपके पास 3 2 5 2 7 आया था, चलते हैं अगले क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहां पर दिया गया है दशमलव, और आपको कुछ देर पहले बताया गया है कि दशमलव हो या परसेंटेज हो, उसको डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो प्रभावहीन है। यानी कि बोलते रहे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे लड़के हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी मास्टर साहब बोल दें, गुरुजी कुछ भी बोल दें, उनको प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो तो सुनेंगे ही, गानवा तो सुनेंगे ही रतवा में, यानी पवन सिंह खेसारी लाल का गानवा तो उनको सुनने में मजा आएगा। ठंडा का मौसम है, रजाई में घुस जाना है और गाना सुनते रहना है, क्योंकि उनको गाना में ही आनंद आएगा, क्योंकि उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो प्रभावहीन है। चलिए देखते हैं, इसमें आपके पास डीएस लगाते हैं, 6 3 9, 7 2 9, 8 हो गया, 8 लिख लेते हैं। 8 1 9, 7 7 14 4, 18, खत्म हो जाएगा। 7 2 9, 9 कैंसिल, 5 3 8, प्लस में है 8, 8 लिख लेते हैं। 8 8 16, 16 के लिए हो जाएगा डीएस 7। ऑप्शन में देख लेते हैं 7 कहाँ आ रहा है, 3 2 5 1 6 1 7। आगे चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हैं, ए पर 7 आया है, 4 3 7 1 8 आया है, 4 4 8 1 9, 4 हो जाएगा। 8 1 9, 5 4 9, 3 हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। परसेंटेज का दिया हुआ है, इसमें परसेंटेज लगा हुआ है, के बारे में भी आप जान चुके हैं कि परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। 44 मतलब 8, 5 2 7 1 8, 8 8 64, 64 का मतलब हो जाएगा 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1, चलो 1 लिख लेते हैं। 7 5 12 3, 8 4 12 3, तितरी का 9, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन में 1 चाहिए, ये आपके पास 6 हो गया, ये आपके पास 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, 8 6 14, 14 5 19, 19 के लिए 1 हो जाएगा। 7 5 12 6 18, 18 के लिए 0 हो जाएगा। आपके पास आया कितना था, 1, इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 गुना 96 गुना 62 इज इक्वल टू वाट, ये दिया गया है। अब देखते हैं 58, 8 5 13, 13 का मतलब 4, 9 का कैंसिल 6, 6 2 8, इसको गुना कराते हैं 6 चौक का 24, 24 का मतलब 6 हो जाएगा। 6 को 8 से गुना कराते हैं 8 छक 48, 48 का मतलब हो जाएगा 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3। अब देखते हैं 3 कहाँ आ रहा है आपके पास। 4 5 9, 6 3 9, 4 2 6, 4 5 9, 6 3 9, 2 2 4, 6 3 9, 4 5 9 3, 5 4 9, 6 3 9, 3 आया था। यही बात समझ लीजिए कि अगर डीएस नहीं जानते, ये गुना करने के लिए अगर आ गया एग्जाम हॉल में और जब कैलकुलेशन करते हैं आप, उस समय ये सब आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्दी हो जाता है। डीएस अगर आप जान गए हैं तो कोई भी क्वेश्चन रहे इतना आसानी से आप इसको बना सकते हैं डीएस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। यहाँ पर दिया गया है 365, 459, 541 दिया गया है, इसको भी आप डीएस के माध्यम से बना सकते हैं। 6 3 9 हो गया, 5 बच गया, 9 कैंसिल 5 4 9। अब बताओ यहाँ पर 9 आया, 9 का तो मतलब 0 होता है और 0 किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होता है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका मान हो गया 0। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ 0 आ रहा है, 0 कहो या 9 कहो बात बराबर होने वाली है। तो 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 यहीं पर आ रहा है। इसको आगे चेक कर लेते हैं, 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 5 11 के लिए 2 हो जाएगा, 9 कैंसिल 6 3 9 कैंसिल 6 3 9, 5 2 7 3 10 का मतलब 1 हो जाएगा। आपके पास 0 चाहिए था, आपके पास ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपके पास दिया 1 + 20 गुना 21 + 21 गुना 22 गुना 23 इज इक्वल टू वाट, और आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी वही काम करते हैं, नहीं तो पूरे दिन का ये सब काम है। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप बनाते बनाते पता चलता है कि 2 मिनट 3 मिनट ले लेंगे, और डीएस जानते हैं तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का 20, 20 के लिए 2, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 के लिए 3, 3 + 1 4। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 का 20, 2, 2 3 6, 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 के लिए 3, 3 + 1 4। देख लेते हैं ऑप्शन में 4 कहाँ आ रहा है, 4 4 8 1 9, ये नहीं होगा। 4 5 9 1 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, नहीं होगा। 9 4 10 1 11, 11 का मतलब 2, 6 4 10 1 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 7 4 11 1 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का मतलब 0 हो जाएगा। इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। ये दिया गया है 1 + 90। अब देखो जी, 90 का मतलब हो गया 9, 90 का मतलब हो गया 9, 9 को किसी संख्या से गुना कराएंगे तो खत्म हो जाएगा। √1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, या √1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 1 चाहिए। 8 1 9 3 2 5, 8 1 9 6 2 8, फिर आपके पास 8 1 9 7 3 10, 10 के लिए 1, 8 1 9 4 4 8, आपको 1 चाहिए था, 1 निकल गया, सीधा राइट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 937 का स्क्वायर, 937, 9 तो कैंसिल होगा, 7 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 का मतलब 1। ऑप्शन में 1 चाहिए, ऑप्शन में 1 खोज लेते हैं। 8 8 16, 16 का मतलब 7, 7 7 14, 14 का मतलब 5, 5 6 11,
5 6 11 का मतलब 2, 2 6 8, 8 हो गया, 9 के लिए 0 हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 8 हो गया। 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 7 15, 15 7 22, 22 के लिए हो जाएगा 4, 4 6 10, 10 के लिए 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 9 हो गया, 9 कैंसिल, 8 6 14 के लिए 5, 5 7 12, 12 के लिए 3, 3 6 9। आपके पास 1 चाहिए था, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ x के पावर 5 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 एट x बराबर 9। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। एट x बराबर 9, अब x बराबर 9 है तो जब x का मान 9 है और अभी आप सीखे हैं कुछ देर पहले ही कि जहां कहीं पर 9 मिलता है तो उसका मान 0 हो जाता है। बहुत सारे लड़के क्वेश्चन को बना भी लिए होंगे अभी तक। x का मान 9 हुआ तो 9 का मतलब हो गया 0। तो ये बताओ कि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया क्या? एक। ऑप्शन में 1 चाहिए। तो 8 1 9 कैंसिल, 8 5 13, 13 5 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। 8 1 9, 9 कैंसिल, 5 5 10, 10 का मतलब 1। 9 कैंसिल, 8 1 9, 5 4 9 का मतलब 0। 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 5 3 8। हमको चाहिए कितना था? 1। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। x बराबर 2 है और इसका मान निकालना है आपको। तो एक चीज देखते हैं इसमें, 2 का क्यू 8, 2 का स्क्वायर, ये तो 7 2 9 27 कैंसिल, 4 3 7 2 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, 1 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। 9 कहो या तो 0 कहो, अब बराबर होने वाला है। 9 कहो या तो 0 कहो। 3 3 6 2 8 1 9, 2 1 3 2 5, 2 1 3 3 6 1 7, 3 1 4 4 2 6। हमको चाहिए 9। 9 आपके पास 3 3 6 2 8 1 9 है। ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब डिवाइड का क्वेश्चन आया है। डिवाइड में कुछ देर पहले ही रूल बताए हुए हैं आपको कि अगर किसी भी क्वेश्चन में, फिर से आपको यह रूल याद करवाते हैं, नीचे अगर 2 आ गया तो 5 से गुना, 5 से भाग। किसी भी क्वेश्चन में 2 आया नीचे, यानी हर में 2 आया, सीधे 5 से गुना करा दीजिए। अगर आपके पास 4 आया तो 7 से गुना, 7 आया 4 से गुना, 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। अगर आपके पास 8 आया तो 8 से कर दीजिए। 8 8 64, 64 के लिए 1। ये बात ध्यान रखिए। चलते हैं इसमें। नीचे आया है 32, 32 का मतलब 5। 5 आया है, किससे होगा? 2 से। ऊपर आप 2 से गुना करा लोगे, 2 से गुना कराओगे, 4 5 9, 3 6 3 9, खत्म हो गया। 2 गुना 0, 0 हो जाएगा। तो आपके पास 0 चाहिए तो 9 चाहिए। 5 4 9, 5 1 6 1 7, 5 4 9 2 हो जाएगा, 5 4 9 1 हो जाएगा, 7 5 12, 12 1 13, 4 17, 1 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। डी इज द राइट आंसर। पूछिए। 32 से भाग देना था, कितना सिंपल से बन गया। यही तो है आपका डीएस। इस क्वेश्चन में देखते हैं। 6 4 10 4 14, 14 का मतलब 5, 5 आ गया तो जानकारी हो गया कि हमको 2 से गुना करना। ये बात आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए कि नीचे ये मान आता है तो ऊपर ये मान होता है। नीचे आपके पास 5 आया है तो ऊपर 2 होगा ही होगा, नीचे 2 आएगा तो ऊपर 5 होगा ही होगा, नीचे 4 आएगा तो ऊपर 7 से गुना होगा, नीचे 7 होगा तो ऊपर 4 से गुना होगा, नीचे 8 होगा तो 8 से गुना होगा। उसी प्रकार से 6 4 14, 6 4 10, 10 4 14, 14 के लिए 5, 5 का मतलब हो गया
पर 2 से गुना होगा। 9 जहाँ मिलेगा कैंसिल करो, 5 2 7, 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 के लिए देखते हैं ऑप्शन में 5, 8 5 13, 13 के लिए 4, 8 3 11, 7 18, 5, 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 7, 4 10, 7 17, 17 5 22, 22 के लिए 4, आपको 5 चाहिए था, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया गया है 4 5 9 1 10, नीचे 10, 10 का मतलब 1, 1 जब आ गया तो कुछ तो करने की जरूरत है नहीं, सीधे ऊपर जोड़ दीजिए, 5 4 9 3, 3 बटा में 1 बराबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन में 3 चाहिए। 7 1 8, 8 3 11, 11 के लिए 2 हो जाएगा, 7 2 9 3, 7 3 10 3, 13 के लिए 4, 7 2 9 5, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आना शुरू हो जाए। जैसे 5025, 5 2 7 5 12, 12 का मतलब 3, 1 गुना 1, सॉरी 1 प्लस 1 2, 3 गुना 2 6 हो जाएगा, ये लिख लेते हैं। 3 3 6 3 9, ये 0 हो जाएगा, 2 2 4 बराबर क्वेश्चन मार्क का मतलब x, 11 का मतलब 2। अब बताओ 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 बराबर x गुना 2, तो क्या बोल सकते हो x बराबर 1 बटा में 2, नीचे 2 आता है तो किससे गुना होता है? 5 से। तो ऑप्शन में चाहिए आपके पास 5, 5 एकम 5, 5 चाहिए, 7 2 9, 4 2 6 5 11, 11 के लिए 2, 5 4 9, 7 5 12, 12 3, 12 3 15, 15 के लिए 6, 6 3 9 कैंसिल, 6 5 11 2 13, 13 के लिए 4, 4 5 9, 7 2 9, 4 1 5, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही बात हो गया। अब बताओ क्वेश्चन मार्क का मतलब हम x बोल सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मतलब x बोल सकते हैं। यहाँ पर 31% मतलब 4, ऑफ का मतलब गुना, 6 2 8 और 4 का 32, 32 का मतलब 5। अगर 5 हो गया x बराबर बाटा में तो 5 आएगा ही आएगा। अब देख लेते हैं, 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, नीचे 5 आता है तो 2 से गुना, 8 2 16, 16 का मतलब 7। ऑप्शन में जहां 7 मिलेगा आपका आंसर हो जाएगा। 5 1 6 हो गया, 4 1 5 हो गया, 6 1 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, सी इज द राइट आंसर। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। जैसे 53% का 120, 25% का 862, वाट परसेंट का 500, वाट परसेंट मतलब x%। परसेंटेज से तो कुछ मतलब है नहीं डीएस में, दशमलव हो या परसेंटेज हो, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है डीएस के लिए। तो हम यहाँ पर 5 3 8, 12 के लिए 3, 18 का 24, 24 के लिए 6, प्लस 5 2 7, 8 6 14, 14 2 16, 16 के लिए 7, यहाँ पर भी 7, फिर से देख लेते हैं। 53, 53 का मतलब 8, 2 का 2 1 3, 18 का 24, 24 का मतलब 6, 27 का मतलब 7, 8 6 14, 14 2 16 का मतलब 7, 7 7 49, 49 का मतलब 4, 6 4 10, 10 का मतलब हो जाएगा 1। यहाँ पर हो गया x 500 का 5, 1 बटा में 5, 1 बटा 5 का मतलब 2 से गुना होता है, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 लाया गया इसलिए 2 से गुना करा दिया गया ऊपर। ऑप्शन में देख लेते हैं, 2 कहाँ आ रहा है, 9 7 हो जा रहा है, 5 5 10 8 18, 2 बच गया, 1 3 9 8 14 नहीं होगा, 9 कैंसिल, 8 8 16, 16 3 19, 1 होगा, नहीं होगा, आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। आपके पास अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 88% ऑफ 370, 24% ऑफ 210 माइनस x बराबर 118। अब सोचो
88 का मतलब 8 8 16 का मतलब 7, 7 3 10 का मतलब 1, 24 का मतलब 6, 2 का मतलब 2, 21 का मतलब 3, तो 36 18, 18 का मतलब 9, 9 का मतलब 0, ये समाप्त। 7 एकम 7, 7 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 8 1 9, एक 10 के लिए 1 हो जाएगा, माइनस एक्स को इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन में 6 चाहिए हमको। 8 1 9 3, 8 6 14, 14 2 16, 16 के लिए 7, 6 5 11 2 13, 13 के लिए 4, 8 5 13, 13 2 15, 15 के लिए 6, 6 चाहिए था, डी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। 7 3 10, 10 1 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, गुना है गुना। 47, 47 का मतलब 7 4 11 का मतलब 2 हो जाएगा। 8 1 9, 4 2 6, 6 2 नहीं 12, 8 1 9 4 2 6, 7 4 11, 11 का मतलब 2, 6 2 नहीं 12, 12 का मतलब 3 हो जाएगा, बराबर एक्स है, यानी कह सकते हैं 4 + 3 बराबर 7 हो जाएगा। एक्स प्लस 4 2 6, 5 4 9, 6 1 7, अक्षक 42, 42 का मतलब 6, 42 का मतलब 6, 6 को इधर लेकर आएंगे, 7 में से 6 चला जाएगा, एक्स बराबर 1, ऑप्शन में 1 चाहिए था, आपका आंसर हो जाएगा। 8 1 9, 7 6 13, 13 5 18, 18 का मतलब 0, 7 2 9 कैंसिल, 6 6 12, 12 8 20, 20 के लिए हो जाएगा 2, 6 3 9, 8 7 15, 15 6, 15 6 21, 21 का मतलब हो जाएगा 3, यहाँ पर आपके पास 8 1 9, 7 6 13, 13 6 19, 19 का मतलब 1, इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 303, 303 से भाग देना है, इतना मान दिया गया है। 303 का मतलब 3 3 6, नीचे जब 6 आ जाए, आपको बताया गया है कि 3 आ जाए 6 आ जाए तो अंश और हर में 3 से भाग दिया जाता है, अंश और हर में 3 से भाग दिया जाता है। अगर 9 आ जाए तो अंश और हर में 9 से भाग दिया जाता है। अगर नहीं कटेगा तो उसका मान किस में जाएगा? अप्रॉक्स वैल्यू में जाएगा। यहाँ पर 3 3 6 आया है, ऊपर देख लेते हैं। 5 2 7, 8 15, 15 7 22, 22 6 28 2 30, 3 से कट जाएगा, मतलब क्या हो गया? 101, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौका 12। अब देखते हैं नीचे 2 आ गया, नीचे जब 2 आता है तो किससे गुना करते हैं? 5 से। 5 से अब जाकर डीएस अप्लाई करेंगे, शुरू में डीएस नहीं अप्लाई कर सकते हैं, शुरू में डीएस अप्लाई करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको इसको लास्ट में बताया गया। बीच में भी बोले थे जब स्टार्ट किए थे कि 3 6 9 रहेगा तो इसका कॉन्सेप्ट अलग जाएगा। अगर यही अंश और हर नहीं कटता, 3 से अंश का मान नहीं कटता, इसका आंसर किस में चला जाता? अप्रॉक्स में चला जाता। तो नीचे 2 था तो 5 से गुना, 8 6 14, 14 4 18 कैंसिल, 5 2 7, 7 आ गया, 5 से गुना करेंगे, 7 5 35, 35 का मतलब 8, 8 देख लेते हैं, 8 4 12 का 3, 8 2 10, 4 14, 14 का मतलब 5, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 8 5 13 4 17, 17 का मतलब 8, डी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 927 है, 927, 9 7 2 9, 9 आ गया, तो जब 9 आ गया तो आपको अंश और हर में 9 से भाग देना होगा। अगर नहीं काटा 9 से तो आंसर क्या जाएगा? अप्रॉक्स में जाएगा। 927 103, 9 से कटेगा, 9 5 45, 4 हो गया 46, 9 5 45, 1 11, 9 1 9 2,
4 24 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, गड़बड़ हो गया, फिर से देख लेते हैं। 5 11, 11 1 12, 12 4 16, 2 18 कट जाएगा 9 से, 9 5 45, 5 56, 9 6 54, 2 21, 9 दूनी 18, 3 34, 9 तिया 27, 7 72, 9 8 72, ये हो गया। अब इसका डीएस लगाते हैं, ये कटा होगा, 103 हुआ होगा। अब यहाँ से डीएस लगाते हैं, 103 का मतलब हो जाएगा 4, और यहाँ पर 5 2 7 3 10, 10 5 2 7 3 10, 10 8 18, 18 का मतलब हो जाएगा 9, 4 आता है तो 7 से गुना होता है, 4 आता है तो 7 से गुना होता है, तो 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, 63 हो गया, 63 का मतलब 9, 9 का मतलब 0। अब देख लेते हैं 9 कहाँ आ रहा है। 5 5 10 6 16, 16 का मतलब 7, 5 4 9 6 15, 15 का मतलब 6, 7 5 12, 12 का मतलब 3, और 3 9, 9 5 14, कहीं गड़बड़ हो गया, फिर से कहीं गड़बड़ हो गया, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। फिर से चेक कर लेते हैं। 927, 927 का मतलब 103, 9 5 45, 5 56, 9 6 54, 2 21, 9 दूनी 18, 3 34, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 7 9 8 72। यहाँ पर इसका डीएस लगाते हैं, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 3 9 हो जाएगा, 8 2 10, 10 5 15, 15 के लिए 6 हो जाएगा। नीचे 4 आया है तो 7 से गुना होता है, नीचे 4 आता है तो 7 से गुना होता है, 7 6 42, 42 का मतलब हो जाएगा आपके पास 6, ऑप्शन में 6 चाहिए। 5 5 10 6 16, 16 का मतलब हो जाएगा 7, 5 4 नया 6 हो जाएगा, 7 5 12, 12 के लिए 3 हो जाएगा, 1 3 9 5 हो जाएगा। आया था कितना? 6। बी इज द राइट आंसर। कैसा क्लास लगा उसको जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो का शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में हम एक इसका अप्रोक्स वैल्यू का भी लेने वाले हैं, कैसे अप्रोक्स वैल्यू का मान निकलता है। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।